साइकिल बढ़ रही है, वैसे वैसे जो कॉइन्स हैं और कॉइन है उसका सीजन छोटा होता जा रहा है। लॉस खाया है और शायद आप उतना लॉस झेल भी नहीं पाओगे भाई। अब मैं ये गलती नहीं करूंगा जो गलती मैं कर चुका हूँ। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड में। आई होप आप लोग खुश होंगे और चीज़ें जैसे चल रही है मार्केट में, आप लोगों ने यहाँ पे अपना बाइंग बना रखा होगा और 2025 के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है मेरी, ये रहेगी एक जर्नी की जो मैंने स्टार्ट करी और क्या किया, कितना लॉस खाया, कितनी चीज़ें मैंने ट्राई करने की कोशिश करी और मैं हूँ और क्या मैं करता हूँ। तो आज मैं कुछ वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगा एज अ क्रिप्टो जर्नी जो मैंने स्टार्ट करी और आज मैंने क्या सीखा वो मैं चीज़ आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो जो लोग नए हैं उनको तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मार्केट अभी नीचे है, सोचा आप लोग यहाँ पे कुछ सीख के जाओगे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आज कोई कॉइन्स, आज कुछ नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक लेसन जो कि एक ट्रेडर के लिए होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आज हम बात करेंगे वीडियो पे। जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, सपोर्ट करना भाई को। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मेरा नाम गोकुल है और मैं यहाँ पे जो चैनल रन कर रहा हूँ वो है बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड। तो मेरा एक और चैनल है जो कि है पहाड़ी हिल टॉप, तो जिस पे मैं व्लॉगिंग वगैरह करता था और करता हूँ, बट अभी थोड़ा सा काम में बिज़ी और चीज़ें भी हैं। ठीक है, फैमिली भी है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वो भी मेरा एक चैनल है, मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे और मैं बहुत जल्दी ही उस पर अपना ट्रैवल के जो वीडियोस हैं वो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मैंने स्टार्ट अपना ये बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड का चैनल अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है और अच्छे यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अपना लेसन बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। बीच में वीडियो में कहीं भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज अ ट्रेडर, जो लोग यहाँ पे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं या फिर जो लोग अभी नए हैं जो चाह रहे हैं करना, तो क्या गलती करते हैं, क्या गलती नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो मेरी जो जर्नी है यहाँ पर स्टार्ट हुई थी 2019 की एंड में, जब मैं उस टाइम पे दुबई में था और दुबई में रह के मैं जॉब करता था वहाँ पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं हूँ एक पेशे से, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को 9 साल का एक्सपीरियंस भी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, फिल्म मेकिंग का, हर चीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने स्टार्ट करी अपना करियर 2019, जो कि मेरा दुबई से स्टार्ट था एज अ क्रिप्टो जर्नी जो मैंने स्टार्ट करी। जॉब तो मैं काफ़ी पहले से कर रहा हूँ, बट मैंने अपना एक क्रिप्टो जिसे कहते हैं सोचना, और उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि ट्रेडर होता क्या है मुझे कुछ नहीं पता था, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है मुझे कुछ नहीं पता था, बिटकॉइन क्या था मुझे कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे मैं अपनी फैमिली के साथ दुबई में रहता था। वहाँ पे मैंने जो मेरे जीजू हैं उन्होंने मुझे बताया क्रिप्टो के बारे में, और वो भी नए थे, मैं भी नया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्रिप्टो एक है, ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं एज अ स्टॉक मार्केट की तरह ही है, तो अच्छा है। और हम साथ में बैठ के हम चीज़ें गपशप मारते थे और वहाँ पे हमने अपना एक सोचा कि चलो थोड़ा बहुत एक डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे जैसे यहाँ पे हम बाइनेंस यूज़ करते हो, ठीक है, अदर सारे एक्सचेंजेस यूज़ करते हो इंडिया के, बट वहाँ पे जो हम यूज़ करते थे वो थे बिट ओएसिस हम वहाँ पे यूज़ करते थे, जो वहाँ की एप्लीकेशन है दुबई की। तो उसमें हमने ट्रेड लेना स्टार्ट किया, मतलब डिपॉजिट किया लाइक $100। जीजू मुझे कहते थे कि तेरे को इन्वेस्ट करना है, मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, आप करो, आपका अगर प्रॉफिट होगा कुछ होगा तो फिर मैं इसमें एंटर करूँगा। तो हुआ ये कि उन्होंने डाला, अपना प्रोफाइल बनाया, सब कुछ किया, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद
उन्होंने सोचा कि क्या चीज़ होती है, ग्राफ क्या करता है, ठीक है, ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, चीज़ें हम बैठ के हम सीखते थे। बट मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे कि यार बड़ा दिमागी वाला काम है ग्राफ को पढ़ना, ये करना। तो मैंने बोला कि जीजू ये बहुत हार्ड है, आप मुझे बता दो कौन कौन से कॉइन्स होते हैं, मैं वो खरीद लूँगा, जैसे आप मुझसे पूछते हो। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला बिटकॉइन है महंगा है। तो हमें पता नहीं था कि ये बिटकॉइन करता क्या है, कुछ नहीं पता था। तो हम तो इतने सारे कॉइन्स होते थे तो वहाँ पे हम सोचते थे यार ये $1 का है, ठीक है, हम भी तो बहुत महंगा पड़ेगा हमें। हम सोचते थे सस्ते कॉइन ले लेते हैं, वो $1 जाएगा तो बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से उन्होंने $100 इन्वेस्ट किया। थोड़ा फ्यूचर ट्रेड में हमने सोचा कि यार ये क्या चीज़ होती है, यूट्यूब देखते थे हम काफ़ी। तो यूट्यूब में हमने देखा कि फ्यूचर ट्रेड में मतलब $100 का बन जाता है, $1000 बन जाता है यार। तो हमने लगाया फ्यूचर ट्रेड में, तो लॉस भी खाया, $100 पूरे ख़त्म हो गए। $100 लगाए थे, 2 से ख़त्म हो गए। तो जी बोलते यार ये तो बहुत मुश्किल है बट करेंगे। मुझे मालूम हो चुका था कि भाई ये बहुत मुश्किल है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम जॉब ही करने वाले बंदे हैं, वही करते हैं। तो उन्होंने फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर दोबारा उन्होंने मेरे को बोला अब हम फ्यूचर नहीं करेंगे, अब हम स्पॉट जो है ख़रीद के रखेंगे। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा। फिर मैंने अपनी जॉब जब मैं करता था, सैलरी आती थी तो मैं वहाँ से अपना कुछ पैसा वहाँ डालता था, लाइक 500 दिरहम्स इस 10,000 रुपये के आसपास मैंने डालना स्टार्ट किया, ठीक है। और जब ना प्रॉफिट थोड़ा बहुत, जैसे मानो स्पॉट पे ख़रीदा था, मैं हर दिन देखता रहता था उसको, ऑफिस में भी, ऑफिस से आया देन मेट्रो में आता था, ठीक है, क्योंकि फ़ोन में देखा तो भाई यार बढ़ रहा है थोड़ा सा। अब हमें पता नहीं था कौन कौन से कॉइन होते हैं अच्छे, सोलाना ये सब हमें नहीं पता था, ठीक है। और उस टाइम पे जब मैंने देखा कि भाई मेरा प्रॉफिट हो रहा है, जीजू प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा बोला मैंने। जीजू कहते कि बेच दे, मैंने पूरा बेच दिया। ये बता रहा हूँ आपको 2020 जब जनवरी, जब उस टाइम पे बुल रन स्टार्ट हो रहा था, एक तरीके से एक लेवल था, इसे कहते हैं हम बिटकॉइन का। तो वो वहाँ पे बढ़ रहा था और हम वहाँ पे सारे कॉइन्स थोड़े पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतने नहीं बढ़ रहे थे बट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे थे। तो वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट हम बुक कर रहे थे। तो देखा तो यार प्रॉफिट तो हो रहा है, तो मैंने जोश जोश में और पैसा लगाया 10,000 और लगाए, ठीक है। तो ऐसे मैं लगाता गया और कॉइन्स ख़रीदता गया। अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम जब पैसा पूरा लगाते हैं अपनी सेविंग का, चीज़ों का, और जब बीच महीनों में जब खर्ची की बारी आती है ना, जब कि भाई अब खर्चा चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने सेविंग भी लगा दी, सब कुछ लगा के बैठ गए, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हमें और पैसा चाहिए, क्योंकि हमें खेलने के लिए नहीं, पैसा घर भेजने के लिए, चीज़ें करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से निकाल लिया, मतलब जो कुछ खेला भी नहीं मैंने वहाँ से निकाल लिया कि चलो वहाँ तो पैसे पड़े हैं मेरे, तो वहाँ से निकाल लिया। तो मैंने ऐसी चीज़ें करी और मेरे को समझ में नहीं आता था कि यार इसमें पैसा बहुत लेट बन रहा है क्या चीज़ ये। लेकिन जिसे कहते हैं, जो मेरे जीजू हैं वो थोड़ा मतलब पेशेंस से खेलते थे। ग्राफ्स को पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने बताया, मेरे को सिखाते भी थे, उन्होंने बताया भी मुझे कि यहाँ पे बाइंग होती है, ऐसे लेवल हैं। लेकिन जब मेरे सामने जब ग्राफ खुलता था एकदम बड़े लेवल पे, तो जीजू दिखाते थे ये ग्राफ है, तो जीजू मुझे पूछते थे तेरे को क्या लगता है ये ग्राफ क्या दिखा रहा है। मैं कहता था यार मेरे को लग रहा है डाउन ही जाएगा, और अचानक से वो डाउन ही जाता था। मतलब जो प्रेडिक्शन होती थी ना ग्राफ की, वो देख के लग रहा है ग्राफ नीचे जा रहा है। जब कोई एम पैटर्न बन रहा है तो नीचे जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो यार ऊपर का लग रहा है। तो ये चीज़ दिमाग में अपने आप ही आने लगी। तो जीजू ने बोला ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। और उस टाइम पे हम ट्रेड लेते थे गाला, ये जो कॉइन है ना, इस पर हम देखते थे, गाला हो गया, ठीक है, ये कॉइन थे हमारा। तो फिर मैं, और उस टाइम पे एक और था, मैंने इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया था, तो कॉइन याद नहीं आ रहा, एक कॉइन एक और था, तो मैंने उस पर प्रॉफिट बनाया अपना, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। मतलब बताऊंगा मैं आने वाले वीडियो पे, आगे बताऊंगा आपको वीडियो पे। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने जीजू को बोला, जीजू यार मतलब मेरे को तो ग्राफ मालूम हो ही रहे हैं देख के, तो मेरे को तो आता ही है अब खेलना। मेरे को लगा था कि मैं सीख गया,
और मैंने क्या किया, पैसा और लगा दिया सैलरी का, और पैसा फिर दोबारा ही भेजना होता है, हर महीने का मेरा ये था। और लगाते लगाते मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कितना लगा दिया साल भर में, 2020 में ही मैंने पैसा लगाता ही गया और मुझे पता भी नहीं है मैंने कितना लगा दिया, 10, कभी 5, कभी 10, कभी 10, कभी 20। तो ये चीज़ें होने लगी और मैं लॉस भी खा रहा था, क्योंकि होल्डिंग तो हम सोचते हैं शॉर्ट टर्म में कि हम होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन लॉस अभी जैसे इस टाइम पे 2025 में जो लॉस दिख रहा है आपको, यही लॉस मेरा उस टाइम चलने लगा। मैंने बेचता गया डर के मारे। मैंने कहा यार 50% लॉस हो गया, बेच दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने वो चीज़ नहीं करी जो कहते हैं हम पेशेंस दिखाना, वो मैंने नहीं दिखाया। जब ये 2020 पूरा साल चला गया, पैसा लगाता गया मैं, और जिसके बाद 2021 स्टार्ट हुआ, जिसे कहते हैं बुल रन, जब वो स्टार्ट हुआ ना, तो भाई मतलब मैंने क्या सोचा, मैंने होल्डिंग तो मुझे पता ही नहीं था कि ये बुल रन भी होता क्या है, कि यार ये हर 4 साल के बाद साइकिल रिपीट होती है। मुझे नहीं पता था ये चीज़ों के बारे में। तब उस टाइम पे मैंने प्रॉफिट देखा बेचा, कभी लॉस भी खाया। और कॉइन्स इतने सारे थे, IOTX करके पता नहीं कितने सारे कॉइन्स थे उस टाइम में। तो अभी तो काफ़ी सारे कॉइन जो डिलिस्ट भी हो गए। तो मैंने उस टाइम पे इतने सारे कॉइन्स थे, बढ़ रहे थे, मैंने उस पर एंट्री बनाने लग गया, हाई पे बाई करने लग गया, क्योंकि उस टाइम पे 2021 में सारे कॉइन बढ़ रहे थे और अपना एक ऑल टाइम हाई बना रहे थे। बट उस टाइम पे मैंने ऑल टाइम हाई पे जाके बाई कर रहा था। और जब आपको पता ही है, जब मार्केट जब नीचे होती है, हम यहाँ बाई नहीं करते, हम यहाँ बाई करते हैं। यहाँ बाई करते हो, नीचे तो आएगा, जो करेक्शन से लेकर थोड़ा बहुत फिर से ऊपर जाएगा, उस करेक्शन में मैं बेच देता था। ये मेरी गलती होती थी और इस गलती में मैंने काफ़ी पैसा गंवाया। और मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, लेकिन एक रफली जो मैं आपको बता दूँ, 2.5 से 3 लाख रुपए मैं लेके चल रहा हूँ, एक धीरम को लेके, कि दुबई में धीरम चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, 2.5 या 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए और मैंने वहाँ से निकाल के घर भी भेजने लगा और लॉस भी खाया मैंने अच्छा खासा। अगर मैंने 3 लाख रुपए अगर मैंने लगाए हैं, तो भाई उस टाइम पे मैंने घर भी पैसे भेजे हैं, 40 से 50 हज़ार रुपये, ठीक है, उसमें निकाल के सैलरी आती फिर लगाया। लेकिन कुछ ट्रैक नहीं था कि मतलब मैंने कितना लगाया, कितना निकाला, कुछ नहीं, मतलब चल रहा था अंधाधुन। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब ये उस टाइम पे तो कोविड भी चल रहा था, चीज़ें भी थी, ठीक है। तो मैंने जब उस टाइम पे देखा कि भाई मतलब यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, लॉस पे लॉस खा रहा हूँ मैं, लेकिन तब भी मैंने, एक होता है ना चस्का मार्केट का, वो चीज़ लग गई मुझे। सोचा कि यार मैं अब करना है, पैसा यहीं से बनेगा, क्योंकि मेरे को ना बीच बीच में कहीं प्रॉफिट दिखता था ना, जब मेरे को जो मैं बता रहा हूँ कि मैं पैनिक पे आके सेल करता था, जो मैं आपको मना करता हूँ, वही चीज़ मैंने वहाँ करी। मैंने पैनिक पे सेल करा, मैंने चीज़ें नोटिस नहीं करी कि ये बुल रन चल रहा है या बेयर रन चल रहा है, कुछ नहीं पता था मुझे। और जीजू जो मेरे हैं, वो आज से मैं बता रहा हूँ 2000 जब से हम खेल रहे हैं, 19-20 से, उन्होंने किसी भी कॉइन में अभी तक, जब से शिबा इनू ले रखा है, या उन्होंने शिबा इनू पे उनका इन्वेस्टमेंट था, उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं बेचा है। आप सोच सकते हो उनमें इतना पेशेंस था, और मेरे में इतना पेशेंस नहीं था। जैसे आप लोगों में नहीं है ना, वैसे मेरे में भी नहीं था। पैसा बनाना है रातों रात। और मैंने एक दिन मेरा ऐसा आया, जब मैं ऑफिस से आया था, उस टाइम पे कॉइन था, बॉन्ड करके था, आई थिंक आई डोंट नो, हाँ बॉन्ड ही होगा आई थिंक, जिसपे मैंने बॉन्ड था, या मेरे को याद नहीं है, बस मैं रफली याद आ रहा है मुझे कि ये कॉइन था, कोई बॉन्ड था आई थिंक, उस पर मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, मतलब एक स्पॉट पे। और उस टाइम पे जो वो कॉइन था, अब देखो बॉन्ड भी हो सकता है, वो कौन था मुझे याद नहीं, लेकिन एक कॉइन था जिस पे मैंने अच्छा रिटर्न बनाया। मतलब रिटर्न भी क्या बोलोगे, मैंने लॉस ही कवर करा एक तरीके से, बट मेरे लिए तो प्रॉफिट ही था, क्योंकि लगाया मैंने उस टाइम 8,000 10,000 रुपये कुछ था, और वो मेरा कन्वर्ट हो गया था अराउंड 20,000 के आसपास। 10,000 रुपये लगाए थे और 20,000 रुपये मेरा हो गया था। अब मैंने उस टाइम पे जीजू को बताया कि जीजू मेरा 20,000 रुपये बन गया। अब उस टाइम की बात है जब मैं ऑफिस से आया था। अब जब वो पैसा बना तो मैंने बेच दिया, और मैं बहुत खुश था, मतलब वो पैसा बन गया मेरा, मेरे को प्रॉफिट हो गया, अब मेरे को आ गया ट्रेडिंग करना। तो
मैंने उस टाइम पे लॉस जो खाया, मेरे को तो उसकी गिनती नहीं, लेकिन जिस दिन वो प्रॉफिट हुआ ना, मैं सारे लॉस भूल गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब भी आप मार्केट में हो या जब भी आपने मार्केट में आए हो, आपके पास सब चीज़ की लिस्ट होनी चाहिए कि आपने बाइंग कहाँ करी, आपने कितने पैसे लगाए, कितना लॉस में हो, इसका एक शीट बना दो। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ हर एक अभी चीज़ों में, ताकि ये गलती आप ना करो जो लोग नए हैं। ये गलती मेरे साथ उस दिन हुई, मैं जिस दिन मेरा प्रॉफिट हुआ उस दिन मैंने सब लॉस भूल गया। ये मेरे साथ हुआ, मैं उस दिन इतना खुश था कि मेरे को तो ट्रेडिंग आ गई। उसके नेक्स्ट डे मैंने फिर दोबारा मार्केट में घुसा और इसके बाद फिर दोबारा मैंने उल्टे सीधे जो भी कॉइन्स थे, मुझे शिबा इनू ये सब, ये जो पैपे वगैरह तो अभी आए हैं, उस टाइम पे शिबा इनू का बहुत क्रेज था और मैंने उस टाइम पे शिबा इनू में ऐसे खरीदना, क्योंकि यार वो कम पैसे का है करके खरीदा मैंने, ठीक है। और उस टाइम पे जब मैंने खरीदा और मार्केट थोड़ा नीचे होती थी, मैं बेच देता था, मेरे में पेशेंस बिल्कुल नहीं था। और ये चीज़ सबसे बड़ी गलती होती है एज अ ट्रेडर कि भाई आप लोगों ने अगर स्पॉट पे बाइंग की थी तो भाई यहाँ पे आज नहीं तो कल रिकवर हो जाता। और मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे बेचा और बेचने के बाद उसके एक हफ्ते के बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली गई और रात दिन मैं परेशान होता था कि भाई ये हो क्या रहा है, मुझे ग्राफ समझ में क्यों नहीं आ रहा। ग्राफ चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती थी, लाइंस पे ट्रेड करना, ये सब करना, कुछ नहीं पता था। और जीजू के पास टाइम नहीं होता था क्योंकि वो भी ऑफिस वाले थे, सब ऑफिस वाले थे, ऑफिस से आते थे, मार्केट देखते थे, वो तो अपना होल्ड करके बैठे रहते थे। मेरे को प्रॉफिट दिखा, मैंने किसी में एंट्री बनाई, तो हम दोनों के अकाउंट अलग अलग थे। मेरा बाइनेंस से बनाया था मैंने, उन्होंने अपना बिट ओएसिस से बनाया था। तो जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई ना, तो उनका मुझसे डेली पूछते कि आज प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि मैंने मतलब उनसे ये सीख ली थी कि भाई ये ग्राफ है, ये कॉइन है, ये सारे कॉइन्स हैं, टॉप गेनर्स में जाओ, ये कॉइन्स दिख रहे हैं, बाय कर लो। मेरे में ये चीज़ आ गई थी और मैंने वहाँ सबसे बड़ी गलती करी, हाई पे बाइंग करना। और जैसे जैसे ये साल ख़त्म हो गया 2021 का, इसके बाद 2022, फिर 23, देन 24, ये जो टाइम था ना 22-23 का, यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा लॉस किया। और उस लॉस में जब मैंने 2022 में प्रॉफिट बनाया था और मेरे जो जीजू हैं उनको लगता था कि मैंने प्रॉफिट बनाया, मेरे को आता है खेलना, मेरा प्रेडिक्शन सही निकलता है, और वो कई बार हुआ प्रेडिक्शन सही निकलना। और उन्होंने अपनी सेविंग से मेरे को 1 लाख रुपए दिए और उस सेविंग को मैंने 1 लाख रुपए जब मैंने लगाए और उसके बाद मैं खुश हो गया। उन्होंने मेरे को बोला कि 1 लाख रुपए हैं, ये इसमें जो प्रॉफिट होगा वो तेरा, बाकी 10-15% जो भी होगा वो मेरा होगा। ये चीज़ मेरे को समझ में आई, भाई मैं कर लूँगा करके। और जब मैं दुबई से इंडिया आया, मैंने सबसे बड़ी गलती, आप सोच सकते हो क्या आप ऐसी गलती कर सकते हो, मैंने वो गलती कर दी। मैंने 1 लाख रुपए जो उन्होंने मेरे को दिए, मैंने फ्यूचर पे लगा दिए। लगाए भी कैसे, पहले 50 लगाए, फिर 20 लगाए, फिर 40 लगाए, और वो सब एक बारी में। और मैं फ्यूचर ट्रेड में, मैंने स्टॉप लॉस, मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं उस टाइम ट्रैवल कर रहा था दुबई से इंडिया की तरफ, क्योंकि मेरे को गोवा जाना था। और मैंने जब वो ओपन किया ट्रेड, इंडिया आया, इंडिया के बाद जब मैं गोवा गया, मेरा ये जो टाइम था ना, इस टाइम में मतलब फ़्लाइट से यहाँ इंडिया पहुँचने में और घर आने में मेरा पहला का ट्रेड सब का सब साफ हो गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। मैं हमेशा लॉन्ग करता था और वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मेरा 1 लाख रुपए जो उन्होंने मेरे को दिए थे, और वो सब डूब गए। ये एक लेसन है आपके लिए कि भाई पैसा अपना होना चाहिए। जब आपका पैसा अपना है, आप उसको खो दोगे ना, वो दुख होगा, आपको होगा ना। लेकिन यहाँ पे जो दुख हुआ वो उनको भी हुआ, मुझे भी हुआ, मुझे बहुत बार हुआ, क्योंकि मैंने पैसा उनका लगाया, उनकी सेविंग जो मैंने गंवा दी। तो यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिलता है कि पैसा अपना लगाओ। घुसे हो मार्केट में,
जोश के साथ नहीं, पेशेंस के साथ। तो यहाँ पे मैंने वो गलती करी। इसके बाद मैंने छोड़ दिया क्रिप्टो भाई 2023 में कि भाई अब ये मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन उस टाइम पे मैंने एक चीज़ और सीखी कि भाई पैसा तो यहीं बनता है। नया ना एक चस्का लग गया मार्केट का कि भाई यही है जो है, जॉब से कुछ नहीं हो सकता। और ऑब्वियसली बात है, खर्चे इतने। आज के टाइम में 1 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है और 1 लाख रुपए की सैलरी में अगर अपना फैमिली है, शादीशुदा हो, तो भाई यहाँ पे 30,000 रुपये रेंट होता है। बट हमारा रेंट का खर्चा नहीं है, क्योंकि हमारा अपना घर है, रेंट का खर्चा नहीं है। बट मैं एक नॉर्मल एक इंसान की बता रहा हूँ, 30,000 रुपये रेंट आप दे रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, आप कुछ और नहीं करना चाह रहे, तो 1 लाख रुपये भी कुछ नहीं है। अगर ये एक सिंगल बंदा कमा रहा है, दोनों कमा रहे हैं, अच्छी सैलरी पे हैं, तो जॉब का भी नहीं पता होता, प्राइवेट जॉब्स हैं नहीं पता होता। तो यहाँ पे मैंने वो गलती करी कि भाई अब अग्रेसिव ट्रेड लेना। अग्रेसिव बोले तो कि भाई मार्केट ने मेरा पैसा डुबाया है, मैं उससे निकालूंगा। इस जोश में आ गया मैं। यहाँ पे मैंने फिर लॉस खाया, फिर मतलब लॉस इतना खाया मैंने। और अब जाके जब 2023 जब ये स्टार्ट हुआ था हमारा, उस टाइम पे मैंने फिर एक चीज़ और सीखी कि भाई अब मैं ये गलती नहीं करूँगा जो गलती मैं कर चुका हूँ, वो है फ्यूचर ट्रेड। दूसरी गलती डिसिप्लिन। तीसरी गलती, जब आपको प्रॉफिट दिख रहा हो आपको बुक करना चाहिए। चौथी चीज़ की कभी भी अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। पांचवा, जब आप किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हो, खरीद लिया है अपने मन से कि भाई मैंने अब खरीद लिया है, तो तब तक नहीं बेचना है और अच्छे कॉइन्स पे एंट्री बनानी है। अच्छे कॉइन्स को सर्च करना है, चीज़ें देखनी है, तब जाके उसमें एंट्री बनानी है और तब तक नहीं बेचना है जब तक प्रॉफिट ना हो। तो इससे आपको चीज़ समझ में आई हैं। आई होप इतना सिंपल वे में मैंने आपको समझाया क्या चीज़ हुई। तो मैंने अब ये सीख लिया था कि मैं अच्छे कॉइन्स खरीदूंगा, डिसिप्लिन में रहूंगा, अग्रेसिव ट्रेड नहीं करूंगा, बुल रन और बियर रन जो भी है, इन दोनों चीज़ों को मैं समझूंगा। तो जो बियर रन है, जो बुल रन है, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया एज अ मार्केट की। मैं जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना कि ये चीज़ है क्या और ये चीज़ होती क्या है। साइकिल जो रिपीट होती है, इस साइकिल में जो हमें चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ट्विटर में अपना अकाउंट बनाया और यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ों को देखना स्टार्ट किया कि भाई यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कर क्या रहे हैं। और ये जो AI कॉइन्स हैं, गेमिंग कॉइन्स हैं, ये यहाँ पे इतना क्यों बना रहे हैं पैसा। मीम कॉइन होता क्या है भाई, मीम कॉइन चीज़ें जो हैं, मीम कॉइन हम खरीदते हैं, इसमें ऐसा होता क्या है कि भाई इसमें अचानक पंप आता है और अचानक डंप आता है। तो मैंने ये चीज़ सीखी और इसके बाद जब मैंने ये चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था कि इलॉन मस्क कौन है। उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को इलॉन मस्क नहीं पता था इलॉन मस्क है क्या। मेरे को नहीं पता था कि भाई ये बिटकॉइन है क्या, सोलाना है क्या, ADA क्या है, XRP क्या है, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। लेकिन इन चीज़ों को लर्न करना, सीखना और इन चीज़ों को बार बार अपनी लाइफ में रिपीट करना कि भाई ये चीज़ हर दिन देखते हो आप न्यूज़ में कि भाई इसका ट्वीट आया, उसका ट्वीट आया, तो वो चीज़ मैंने देखी। और जब मैंने वो देखी, चीज़ सीखी, तब जाके मेरे को मालूम हुआ कि ये कॉइन इसका है और ये कॉइन इसका है। ऐसे करके मैंने चीज़ें सीखना स्टार्ट करा और यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ में जितना लॉस खाया है, और शायद आप उतना लॉस झेल भी नहीं पाओगे जितना लॉस मैंने खाया है आज से 5 साल में। तो यहाँ पे तभी कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च नहीं करोगे तो लॉस बुक होगा, और लॉस बुक होगा तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे आप जब भी नए लोग जो अभी मेरे YouTube देखते हैं, वीडियोस देखते हैं मेरी, तो यहाँ पे मैं उन लोगों को एक चीज़ कहता हूँ, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। मार्केट अगर जा रही है ऊपर, जाने दो, कहीं भी जाए, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, बुक करो। और इसके बाद आपको अगर ये चीज़ दिखती है कि भाई अब मेरा 5x हो गया, 10x हो गया, मैं 20x पे जा रहा हूँ, तो ये गलती आप लोग कर रहे हो कि आप अपना प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर रहे हो जब आपको 5x दिख रहा है, तो 10x दिख रहा है। ये मार्केट है, हाईली वॉलीटाइल मार्केट है, ये कोई शेयर मार्केट नहीं है।
यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी दुनिया जहाँ पे पैसा रातों रात बनता है और रातों रात क्या 5 मिनट में डूब भी जाता है। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ एज अ क्रिप्टो जर्नी जो मैंने अपनी लाइफ में की, जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब मैं वो गलती नहीं कर रहा। आप सोचो, जब से मैंने ये YouTube चैनल बनाया, दिमाग में आता था कि मैं बनाऊंगा, एक दिन बनाऊंगा, एक दिन बनाऊंगा। वो चीज़ आती गई और मैंने कहीं बनाया नहीं, क्योंकि मैं खुद एक लॉस में चीज़ों को समझना, क्योंकि मैं खुद एक लर्निंग फेज पे था। आज भी लर्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज भी एक फुल टाइम ट्रेडर बन गया। आज भी मैं लर्न कर रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बुलिश कब होना है, कब बेयरिश होना है। चीज़ों को मैं आज भी समझ रहा हूँ और ये मुझे लगता है कि जब मैं ये 50 साल का हो जाऊँगा, 60 साल का हो जाऊँगा, तब भी मैं ये चीज़ें सीख ही रहूँगा। इंसान लाइफ में सीखता ही है पूरी लाइफ, कभी वो 100% परफेक्ट नहीं होता। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, इंसान कभी 100% नहीं होता। हमेशा वो लाइफ में सीखता ही है पूरी लाइफ। तो यहाँ पे मैं भी सीख रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया, ये गलती जो मैंने करी, ये गलती आप मत करना। और जो ये गलती आप कर लोगे तो आप लोगों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाई मैं उस टाइम पे जो चीज़ करता था, मैंने अपनी लाइफ में वो चीज़ करी कि भाई जॉब थी, चलो आ रही है सैलरी, एक बैकअप था। बट उस टाइम पे अगर आप लोगों ने अगर अभी ये काम कर रखा है कि भाई आपने अगर कहीं से लगा दिया या लोन ले लिया, चीज़ें कर ली आपने, अब मार्केट बुलिश है, ये है वो है, तो आपने अगर इस सपनों में अगर जी गए, देखो या तो आप होल्ड करोगे जब तक आपने सोच रखा है कि मैं बेचूंगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई आपने अगर पैसा किसी से ले रखा है और वहाँ पे लगा रखा है, देखो मार्केट अगर ऐसी है कि आपको ये, अगर मान लो मार्केट अगर नहीं हुई 2025 की, क्या कर लोगे? पैसा आपका नहीं, किसी और का, वो तो मांगेगा, कहाँ से दोगे? बेचोगे ना, आपको बेचना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, चाहे आपका 5,000 रुपये ही हो, आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। और यहाँ पे मैंने जो गलतियाँ करी, वो गलतियाँ मैं हमेशा करता आया था, अब मैंने वो बंद कर दी। एग्रेसिव बाइंग करना, पहले रिसर्च करना और यहाँ पे चीज़ों को समझना कि भाई मार्केट में बुलिश सब हो रहे हैं, तो भाई क्यों हो रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ समझ में आती है या नहीं? वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग ये गलती मत करना। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सबसे बड़ा लेसन है मार्केट के लिए, जो आप लोग अभी आ रहे हो, जो लोग नए हैं, इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। मैंने जो कॉइन्स आपको बताए हैं, ये आपको रिटर्न देंगे। जिस दिन रिटर्न देंगे ना, ये 2025 का टाइम है, 2025 का ही टाइम है, और शायद 2026 में मार्केट बहुत गंदी क्रैश हो सकती है। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ वो है कि भाई आपको ये कुछ शॉर्ट टर्म तक होंगी। हमें चाहिए 3 महीने, 3 महीने इस साल के, या 1.5 महीना या 2 महीना मैक्स टू मैक्स। आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से अगर 5 लाख हो गया है, भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, चाहे मार्केट आसमान से ऊपर निकल जाए। आपको सोचना नहीं है कि भाई मैं और लेके जाऊंगा, आप यहाँ पे सोचते रह जाओगे और वहाँ पे मार्केट उल्टा रिएक्शन कभी भी कर देगी। तभी मैं कहता हूँ प्रॉफिट हो, बुक करो। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मैं अगर सोच रहा हूँ भाई मार्केट थोड़ी नीचे आ रही है, घबरा रही हो, तो भाई यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि भाई मार्केट में जो हमारे पास ऑल्ट्स कॉइन है, इसको हमें बढ़ने के लिए 1 से 1.5 महीना चाहिए, दैट्स इट। जैसे जैसे साइकिल बढ़ रही है, वैसे वैसे जो कॉइन्स हैं, ऑल्ट्स कॉइन है, उसका सीजन छोटा होता जा रहा है। 2020 और 2021 में बहुत बड़ा साइकिल था, जिसमें सारे कॉइन्स में अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन अब जो साइकिल है ऑल सीजन की ना, वो पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है। और जैसे जैसे साइकिल चेंज होती जाएगी, ऑल सीजन जो है वो छोटा होता हो जाएगा। इससे होगा क्या? प्राइस में जो कॉइन्स भी इतने सारे आ रहे हैं मार्केट में, हर दिन कॉइन लॉन्च हो रहे हैं, हर दिन कोई अपना मीम कॉइन लॉन्च कर रहा है, हर कोई अपना मतलब चीज़ें कर रहा है, सेलिब्रिटी अपने कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। अब सोचो आने वाला टाइम जो होगा, क्रिप्टो में इतने सारे कॉइन्स आ जाएंगे और सब में तो पैसा आएगा नहीं।
मैंने अपना एक कॉइन बनाया, मैंने उसमें पैसा लगाया, पंप किया, और जब लोगों ने खरीदा 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 मैंने बेच दिया और मार्केट सबका पैसा लेके चला गया। वो पैसा मैंने कमा लिया। आजकल ये सीन हो रहा है। जब तक ये चीज़ बंद नहीं होंगी, या तो ऐसा हो कि भाई आपका कोई बिजनेस हो, यार आपने उसके कोई कॉइन्स ले रखे हैं या फिर कोई कॉइन आपने बनाना चाह रहे हो, तो आपका खुद का कुछ होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि हम जाते हैं सामान खरीदने, तो भाई वहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, चीज़ें करी, तब आपका एक कॉइन बना, या ऐसा कुछ होना चाहिए। आजकल तो कॉइन कोई 5 मिनट बना रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आने वाला टाइम जो है बिटकॉइन के लिए अच्छा है, बिटकॉइन के लिए अच्छा है, इथीरियम के लिए अच्छा है, और सोलाना मैं उसको काउंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे बिटकॉइन और इथीरियम को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म 10 साल। और यहाँ पे जो ऑल सीजन है आपको 2025 में दिखाई देगा। 1 से 1.5 महीना चाहिए 10x 15x 20x होने के लिए। और जब ये होगा ना, उस टाइम पे आप सोचोगे कि भाई और जाएगा क्या, और जाएगा क्या, आप परेशान होते जाओगे। देखो मार्केट में अगर आप सोच रहे हो ना जहाँ पे टॉप बनेगा वहाँ मैं बेचूंगा, अगर सबको पता होता ना ये, तो भाई यहाँ पे सब हर कोई बेच चुका होता और सबका पैसा बना होता एग्जिट पे। हर कोई यूट्यूबर यही कहता है ना, इन्फ्लुएंसर यही कहता है कि भाई हम बाइंग करते हैं डिप पे, सेल करेंगे जब अपना टॉप बनाएगा। उसको कैसे पता टॉप कितना होगा? वो तो अपना एक चार्ट खोलेगा, इसके बाद अपना फिबोनाची का लगा देगा, भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये टारगेट है। मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ। अगर कोई यूट्यूबर या बड़ा इन्फ्लुएंसर या कोई बड़ा आदमी, इलॉन मस्क हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये अगर बोल रहे हैं कि बिटकॉइन जाएगा $10 लाख, एग्जाम्पल, इसके बाद इसी साल जाएगा, अगर ये बोल रहे हैं, तो आपको करना क्या है? जैसे ही बिटकॉइन 5 लाख पे आए बेच दो अपने बिटकॉइन, नहीं मतलब जो कॉइन्स है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब कोई बात कर रहा है नियर की, नियर जाएगा $35, $50 जाएगा। हर कोई 50-50 बना रहा है। अगर आपको सोचा है 50, नो, 35-30 आपका ये रेशियो होना चाहिए। यहां तक तो आ ही जाएगा, हम यहां से निकल जाएंगे बाहर। चाहे नियर यहां से $100 चला जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने तो अपना प्रॉफिट निकाल लिया ना, हमारा तो हो गया भाई। भाई पैसा आप ही सब कमाओगे तो और लोग क्या कमाएंगे ये बता दो। मेरा एक एक्सपीरियंस था क्रिप्टो का, जो मैंने एक स्टार्ट किया, अब कितना है और क्या है। लेकिन हाँ, अब जो हूँ, अब मैं वो गलती नहीं कर रहा, तो मैं एक साइकिल में हूँ कि अब मैं यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं वो गलती नहीं कर रहा। ठीक है, कीप काम, दैट्स इट। तो गाइस ठीक है, समझ में आई होगी वीडियो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, प्यार दिखाइएगा वीडियो को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड। नमस्ते।